हेलो गाइस, मैं योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में स्वागत है। गाइस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके का वेटेज काफ़ी अच्छा है, तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि स्टैटिक जीके हमें अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब जाके आप जीके में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का करंट अफेयर के बराबर का वेटेज होता है। तो इस वजह से करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, जीके स्टैटिक जीके का भी अच्छा वेटेज होता है। तो बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, कौन सी बुक परचेज नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, मैंने एक नवीन सर की बुक को मंगाया स्टैटिक जीके के लिए, और मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि कौन सी ये इस बुक में क्या गलती है, क्या नहीं है, कितनी अच्छी ये बुक होने वाली है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस रिव्यू को जरूर देखना। तो गाइज, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, तो ये स्टैटिक जीके की बुक है और आज हम अच्छे तरीके से इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवीन सर की फोटो लगी हुई है, यहाँ पे अंकित वाटी सर की फोटो लगी हुई है, स्टैटिक जीके की है। और इस बुक की एक खासियत है कि जिसमें टीसीएस में जितने भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे इसमें हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल आपको थ्योरी समेत इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले आपको मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ इसका। जैसे आप यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, ये पूरे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके के भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में चलो ठीक है, हम पहला टॉपिक का अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि कितना विश्लेषण इसमें हुआ है। जैसे भारतीय लोक नृत्य, सस्ते नृत्य कलाकार, तो ये पहला टॉपिक है। तो इसमें आप ये देखिए, पहले आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के यहाँ पे नृत्य लिख रखे हैं, चलो ठीक है। जैसे कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। तो इस मतलब जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य, जैसे कुम्मी इम्पोर्टेंट नृत्य, तो इसके लिए 2-3 लाइनें लिखी गई है। उसके बाद में इस प्रकार से अगर इसका वर्णन किया गया तो ये तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सारे नृत्य इसने दे दिए। उसके बाद में कुछ जो इम्पोर्टेंट नृत्य होते हैं उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण किया, तो ये तो अच्छा है। और इसके बाद में जैसे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे हो गया, उसके बाद में असम का यहाँ पे हो गया, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे हो गया। तो इसमें जैसे सारे राज्यों का इसमें लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखिए, मतलब वैसे लग रहा है कि वर्णन तो काफ़ी अच्छे तरीके से ही किया गया है इसका। उसके बाद में जैसे यहाँ पे सस्ते नृत्य आ जाते हैं। आप सभी को पता है कि 8 होते हैं, भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण जो नर्तक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुछ ज़्यादा फेमस है, तो इनके पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं, इनकी आत्मकथा पूछ ली जाती है, कौन से राज्य से संबंधित है। मतलब वर्णन तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे हमने पहला चैप्टर देख लिया, उसके बाद में जैसे हमने दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, वाद्य यंत्र एवं वादक, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे तबला आ गया, तो तबला में अल्लाह राखा खान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जाकिर हुसैन काफ़ी महत्वपूर्ण है, किशन महाराज काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन तो अच्छे तरीके से लग रहा है। जैसे हमने पहला चैप्टर का देखा, दूसरे चैप्टर का भी हम देख रहे हैं। जैसे बांसुरी वादक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया का पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से वर्णन तो आपको मिलेगा। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर ये बेसिक से काफ़ी बेहतरीन बुक है। अगर आप इसको डिटेल वाइज़, थ्योरी वाइज़ अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी इम्प्रूव आपको दिखाई देगा अपने स्टैटिक जीके में। बट इसमें मुझे एक कमी लग रही है, जैसे तो इसमें सारे चैप्टर है वो खूब काफ़ी अच्छे से डिटेल वाइज़ इसमें दे रखे हैं। बट मुझे इसमें 2 कमी लग रही है। एक तो आपको जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन्स की आवश्यकता होती है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन्स इसमें ज़्यादा नहीं है। 492 क्वेश्चन है, तो 492 क्वेश्चन आप सभी को पता है कि इतने सारे, इतनी मोटी बुक है, तो 492 क्वेश्चन्स कम है। इसमें ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1000 क्वेश्चन्स के आस-पास तो होने चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे ये कम लग रहे हैं। और उसके बाद में एक कमी और लग रही है कि जैसे कोई सा भी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है खेल। आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद में आ रहा है खेल। तो यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 से 2 पेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस देने चाहिए थे इनको, कि ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछा गया है, ये क्वेश्चंस इतनी बार पूछा गया है, ताकि एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से पता लगा सके कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ये इनको देना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप थ्योरी समेत अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपने स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। और ये बुक आपको 200 से ₹250 के आस-पास पड़ जाएगी। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मँगाया था, मुझे ₹225 की ये बुक पड़ी थी। तो आप मँगा सकते हैं। वैसे तो अच्छी खासी बुक है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस कम आपको मिलेगी। आप जैसे कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो,
तो फिर उसकी प्रैक्टिस आपको कहीं और से करनी पड़ेगी। जैसे आपने विज्ञान की शाखाएँ पढ़ ली, तो इसकी प्रैक्टिस आपको कहीं और से करनी पड़ेगी। जैसे आपने मॉक टेस्ट परचेज़ कर रखा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट पर आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो, तो आप नहीं कर पाएँगे। आपसे ओनली फॉर ये आप इनसे थ्योरी ही कवर कर सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण विद्रोह हो गया, तो फिर उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण विद्रोह के लिए एक अच्छे खासे मतलब प्रैक्टिस सेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अच्छा खासा याद तभी होता है, जब हम जैसे हमने टॉपिक को पढ़ा उसके बाद में प्रैक्टिस की। तो अच्छा खासा मज़ा तभी आता है पढ़ने का, बट इसमें यही कमी है, मुझे लग रही है। उसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं लग रही है आपको। अगर आप भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं और या तो अदर बुक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी या फिर किसी मॉक टेस्ट आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ताकि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आप भी जानते हो इस बात को, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई-कोई क्वेश्चंस कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं, और एक आप जैसे बार-बार क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे टॉपिक याद रहता है। जैसे आपने यहाँ पे जैसे सारे नृत्य आपने पढ़ लिए, उसके बाद में फिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि चलो ठीक है भाई, हमने पढ़ा तो है, उसमें कितना याद है हमें, कितना नहीं है, तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, बट इसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो इसी वजह से ये बुक थोड़ी खराब लग रही है मेरे को। बट अगर आप थ्योरी से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक मैंने अच्छे तरीके से बताया है। और गाइज़ अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं, तो बस ओनली फॉर आपको इसमें प्रैक्टिस की कमी मिलेगी। बट अगर आप बेसिक से अच्छे तरीके से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, तो बेहतरीन मज़ा आपको आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।